हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंड लाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। ओके, समझ में आया? अब बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, ठीक है, ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सीखने मिलेगी इसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आइज़ के बारे में, ओनली आइज़। इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ हमारे आइज़ के फंक्शन, आइज़ के कौन से पार्ट होते हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं हम कि ये आपको फोटो दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है फोटो के अंदर आपको? एक ट्री है, नीचे बहुत सारे ग्रासेज है, सन है, सन सेट हो रहा है, करेक्ट। और आपको ऊपर बहुत सारे जो है वो ब्लूइश कलर के स्काईज या फिर क्लाउड्स दिख रहे हैं, करेक्ट। बट बच्चों, कभी आपने इमेजिन किया हुआ है कि आपको जो है चीज़ें दिखती क्यों है, कैसे दिखती है, उसके पीछे फिनोमिना क्या है? डज एनीवन नो डैट? ओके, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप पूरी ग्रीनरीज है, पूरे नेचर को देख पा रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को देख पा रहे हो, आप कुछ भी देख पा रहे हो। जो जो चीज़ आप देखते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल से बात करेंगे, इसमें हम मोस्ट ऑफली लाइट के रिगार्डिंग ही फोकस करने वाले हैं कि लाइट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होती तो हम जो है हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल होती। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक के अंदर हम मोस्ट ऑफली लाइट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम चीज़ें जो है वो कैसे देख पाते हैं। ओके, एग्जैक्टली, समझ में आया? चलो देखते हैं। अभी आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, ओके, समझ में आया? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो जो है, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपकी सन की लाइट है। ओके, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ये ट्री कैसे दिख रहा है। ओके, आप सिर्फ ट्री पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये सन की लाइट, तो सन की रेज जो है बच्चों वो ट्री पे गिर रही है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ओके, एग्जाम्पल, ये सन की रेज है, और सन की रेज है वो ट्री पे आके गिर रही है, फिर ट्री से टकरा के वो रेज रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आ रही है या आपकी आंखों में जा रही है। ओके बच्चों, समझ में आया क्या बोला मैंने? कि सन की रेज जो है वो पहले ट्री से टकराती है और फिर ट्री से रिफ्लेक्ट होने के बाद, पता है ना रिफ्लेक्ट क्या होता है बच्चों? आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा कि ये मेरा सरफेस है, करेक्ट, ये मेरा नॉर्मल लाइन है, ओके, एंड दिस इज माय रे ऑफ इंसिडेंस। तो कोई भी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ओके, और ये जो लाइट आ रही है उसको मैं इंसिडेंट रे बोलूँगा और जो लाइट जा रही है उसको मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको पता है ना, लाइट जो है टकराने के बाद कहीं भी जाती है, कौन से भी एंगल में जाती है, ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया? तो उसी तरीके से ये जो हमारे सन की लाइट है, ये सन की लाइट ट्री के पास जाती है, उससे रिफ्लेक्ट होके वो वापस मेरी आंखों में या हम सबकी आंखों में आती है, तब जाके हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। ओके बच्चों, समझ में आया? एग्जाम्पल, आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लाइट्स लगाई है, वो लाइट्स पहले मेरे ऊपर आ रही है, फिर टकरा के आपकी आंखों में जा रही है। ओके, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो, ये पीछे वाले बोर्ड को देख पा रहे हो। आप कोई भी ऑब्जेक्ट कब देख पा रहे हो कि लाइट है वो पहले उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर टकराने के बाद वो हम तक आती है। ओके, समझ में आया? डायरेक्ट लाइट हमारे पे नहीं आती है, लाइट है वो पहले ऑब्जेक्ट पे टकरा के फिर हमारी आंखों में आती है। समझ में आया? इसी वजह से हम हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इसका एक और बात क्या हुई बच्चों? अगर इस रूम के अंदर मैंने इतना अंधेरा कर दिया कि लाइट की एक भी किरणें या एक भी रेस आ ही नहीं रही है रूम के अंदर। ओके, क्या बोला मैंने? इस रूम के अंदर मैंने इतना अंधेरा कर दिया कि लाइट की एक भी रेस नहीं आएगी रूम के अंदर, तो ना आप मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। ओके, कभी ट्राई करना अपने घर के अंदर, इतना रूम पैक कर देना कि लाइट की एक भी रे आ ही ना पाए अंदर, तब आपके सामने जो इंसान खड़ा होगा ना, आप उसको देख ही नहीं पाओगे, ना आप कोई चीज़ देख पाओगे। ओके, तो हम जो भी चीज़ देखते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट।
कि पहले लाइट वो चीज़ से टकराती है, टकराने के बाद वो हमारे आँखों पे आती है। इसके लिए हमको चीज़ें अच्छे से दिखती है। ओके बच्चों, समझ में आया टॉपिक ये वाला कि हमको चीज़ें कैसे दिखती है, हाउ कैन वी सी दी ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था। ओके चलो, अब इतना समझ में आया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम जरा ये देखते हैं कि अभी लाइट तो हमारे आंखों में जा रही है, लेकिन हमारी आंखें उसको सेंस कैसे कर रही है, हमारा ब्रेन कैसे उसको सिग्नल्स को चेंज कर रहा है, वो अभी पढ़ना है। लाइट आंख के अंदर जाने के बाद लाइट के साथ क्या होता है वो हमें पढ़ना है। मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं आईज के बारे में, दी ह्यूमन आई। ओके बच्चों, आपकी बुक में ये फोटो दिया गया होगा, ओके, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग फोटो है। ठीक है, इसमें डिटेल में पार्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी ओके, क्योंकि आपके पास यही बुक है तो मैं आपको इसी फोटो से, हमारे पास कुछ और फोटोज भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे। ठीक है, ताकि आप जब भी बुक खोले तो आपको समझ में आए कौन सा पार्ट क्या है। ओके बच्चों, तो आप सब देख पा रहे होंगे ये पूरा हमारा ह्यूमन आई का एक बॉल है। ओके बच्चों, समझ में आया क्या है, हमारा ह्यूमन आई का एक बॉल है, ये हमारी ह्यूमन आई का एक फोटो है, एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है जो आप देख पा रहे हो बच्चों। ठीक है, समझ में आया। चलो बच्चों, अब मैं सबसे पहले जो है ये हमारा ह्यूमन आई पूरा, ओके, इसके 1 बाय 1 मैं हर एक पार्ट की बात करूंगा डिटेल में फोटो के साथ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कर्व वाला पार्ट बच्चों, ये जो पार्ट है ना कर्व वाला, ठीक है, ये पार्ट का नाम क्या है बच्चों, दिस इज कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ये हमारा कॉर्निया है। ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, बल्जिंग मतलब बाहर निकला हुआ, ऐसा बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, बल्जिंग पार्ट, ये हमारा बल्जिंग पार्ट है। ओके, क्या नाम है बच्चों इसका नाम क्या है, कॉर्निया। ओके बच्चों, अब इसका काम क्या होता है कॉर्निया का, तो जितनी भी लाइट रेस, ये इसका काम होता है लाइट रेस को खींचना। जितनी ज़्यादा लाइट रेस खींचेगा उतनी चीज़ें हमको दिखेगी। समझ में आया बच्चों। अब लाइट रेस है सामने की तरफ से नहीं खींचता है, ये लेफ्ट राइट कहीं से भी, इसका काम होता है लाइट को आइस के अंदर खींचना। ओके, समझ में आया, लाइट को खींचने का काम किसका होता है, कॉर्निया का। ओके, इसलिए ये पूरा आइस से थोड़ा बल्जिंग पार्ट है, ताकि ज़्यादा लाइट है वो खींच सके आइस के अंदर, ताकि ह्यूमन आई को देखने में प्रॉब्लम ना हो। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी चीज़ें आप इजीली देख पाओगे। एकदम ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पता है, हम भाई बाइक पे जा रहे होते हैं, बारिश का टाइम है, सामने वाला अपर डिपर मारता है, ठीक है, जब भी वो अपर मारता है तब हमारी आंखें पूरी अंधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट सीधा हमारे पे आती है, बीच में कोई रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत कम है, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं आनी चाहिए। ओके, एक प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट में लाइट है वो कॉर्निया जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ताकि चीज़ें जो है वो इजीली विजिबल हो। ओके बच्चों, समझ में आया इतना? तो ये हमारा फर्स्ट था कॉर्निया। क्या काम था कॉर्निया का? कि लाइट को खींचना, आइस के अंदर लेके जाना। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा हम पढ़ने वाले बच्चों अभी आइरिस एंड प्यूपिल। क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं? आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, ओके। अब बच्चों इस पे फोकस करो, ये वाले फोटो के ऊपर। ठीक है, ये वाले फोटो में आपको ये पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दिख रहा है व्हाइटिश एरिया आपको। बच्चों ये हमारा है आइरिस। क्या है बच्चों? ये हमारा आइरिस है। ठीक है, और आपको दिख रहा है ये ब्राउन, ये जो सॉरी ब्लैक कलर का पार्ट, ये हमारा है प्यूपिल। क्या है बच्चों? ये प्यूपिल। तो ये व्हाइटिश पार्ट हमारा आइरिस और ये ब्लैक कलर का पार्ट हमारा कौन सा है? प्यूपिल। आप अपने आंखों से देख सकते हो, आपको जो ब्लैक पार्ट है दैट इज दी प्यूपिल। ओके, लेकिन ये व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो वो आपका ये वाला व्हाइट पार्ट नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ जाना पड़ेगा इसके, तो आपको ये प्रॉपर आइरिस दिखेगा। अब वो वाले फोटो में आइरिस किधर था? ठीक है, ये वाले फोटो में आइरिस किधर है बच्चों? ठीक है, ये वाला आइरिस है आपका।
ठीक है, ये जो दिख रहे हो आप, ये आइरिस, और ये बीच में क्या है, ये वाला प्यूपिल। ओके बच्चों, समझ में आया। अब जरा ध्यान देना बच्चों कि हो क्या रहा है, आइरिस और प्यूपिल का काम क्या है। ओके, अब जरा ध्यान देना काम क्या है आइरिस और प्यूपिल का। तो बस कुछ और फोटो है क्या? हाँ ठीक है, ये आपके पास अच्छा खासा फोटो है, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो ये आपका क्या दिख रहा है, दिस इज दी आइरिस, और बीच वाला पार्ट क्या है आपका, प्यूपिल। ओके, अब बच्चों क्या होता है, लाइट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसके हिसाब से ये जो आइरिस है ना, आइरिस ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसा एक्सपांड होता है। कौन होता है, आइरिस। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपांड होगा। ओके, कब कॉन्ट्रैक्ट होगा कब एक्सपांड होगा मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। पहले सिर्फ इतना समझ लो, लाइट ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, उसके हिसाब से आइरिस है, आइरिस ये जो आइरिस है आपका, आइरिस व्हाइट वाला पार्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपांड होगा। ओके बच्चों, समझ में आया इतना। अब जरा ध्यान लगाओ बच्चों, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेचारा प्यूपिल भी छोटा हो जाएगा। क्या बोला मैंने, आइरिस जो छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो बेचारा प्यूपिल भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। प्यूपिल छोटा हो गया बच्चों, बड़ा होगा। मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, उसका फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, अब यहां पे देखो, फर्स्ट फोटो देखो, फर्स्ट फोटो। ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, ये आपका आइरिस है। ठीक है, समझ में आया। अब फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, द आइरिस रिलैक्सेस इन ब्राइट लाइट। मतलब अगर हमारी आंखों के सामने लाइट एकदम अच्छी है, चीजें हमको साफ साफ दिखाई दे रही है, हमको आंखों को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ब्राइट लाइट। ओके बच्चों, तब हमारा आइरिस है वो एकदम रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। ओके बच्चों, समझ में आया। तो हमारा आइरिस कैसा एकदम रिलैक्स कंडीशन में, देखो प्यूपिल के साइज भी नॉर्मल है, आइरिस के साइज भी नॉर्मल है। लेकिन जब हमारे पास डीम लाइट होगी, डीम लाइट का बच्चों मतलब क्या होता है, लाइट बहुत कम आ रही है आंखों में, आगे थोड़ा बहुत अंधेरा है, लाइट बहुत कम आ रही है आंखों में, मतलब लाइट है ही नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट। देखो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साइज बढ़ गई प्यूपिल की, साइज बढ़ गई प्यूपिल की बच्चों, बढ़ गई ना साइज प्यूपिल की, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में देखो प्यूपिल की साइज कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही लाइट हमारी आंखों में कम आती है, हमारी आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइरिस अपने आप को छोटा कर देता है और प्यूपिल अपने आप, प्यूपिल की साइज है वो बड़ी हो जाती है। दिख रही है आपको बड़ी साइज प्यूपिल की। ओके बच्चों, समझ में आया। कब होता है ये, ओनली इन डीम लाइट। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलो, इसका मतलब क्या कि आइरिस का फंक्शन क्या होता है, आइरिस का फंक्शन होता है टू कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। वो ये जो आइरिस है, ये प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा करता है। कौन करता है, आइरिस। आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ओके, क्योंकि प्यूपिल अंदर है, आइरिस बाहर है, तो प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करेगा, वो कंट्रोल करेगा उसको, कितनी साइज होनी चाहिए प्यूपिल की, ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्यूपिल की साइज बढ़ गई, आइरिस नॉर्मल होगा, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। तो क्या काम है आइरिस का, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके बच्चों, समझ में आया। चलो ठीक है, अब बच्चों आप बोलोगे सर प्यूपिल का काम क्या है, सिर्फ वो आइरिस के इशारे पर नाचेगा कि आइरिस जब बोलेगा कि भाई बड़ा हो जा तो बड़ा हो जाएगा, आइरिस बोलेगा छोटा हो जा छोटा हो जाएगा, कि यही काम है प्यूपिल का? नहीं बच्चों, प्यूपिल का काम क्या है कि जितनी भी लाइट हमारे आंखों में आ रही है, कॉर्निया के माध्यम से अंदर जा रही है, वो सारी लाइट रेस को अब्सॉर्ब करना। ओके, सारी लाइट रेस को प्यूपिल के माध्यम से अंदर लेना, सारी लाइट रेस है वो इसके माध्यम से अंदर जाएगी, जितनी लाइट रेस आ रही है सबको अब्सॉर्ब करना। ठीक है, वो काम होता है प्यूपिल का। प्यूपिल है वो लाइट रेस को कंट्रोल कर, ज्यादा लाइट आएगी तो प्यूपिल है वो क्या करेगा, उसको
छोटा हो जाएगा, एकदम कम लाइट जाने देगा। ज़्यादा अगर लाइट एकदम कम है प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। देखो इसमें है ना, ये डिम लाइट है, मतलब लाइट एकदम कम है, मतलब हमारे आंखों को जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट सफिशिएंट मिल नहीं रही है, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ताकि आसपास जितनी लाइट होगी उतनी खींच ले। एकदम ज़्यादा लाइट आएगी मतलब हमारी आंखों को जितनी ज़रूरत है उससे एकदम ज़्यादा लाइट आएगी तो प्यूपिल कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसकी साइज कैसे हो जाएगी, छोटी, ताकि भाई जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट तो मिल रही है, क्या को अपने आप को बड़ा करने का। ओके, तो बड़ा कब करेगा, जब लाइट है वो हमारे पास कम है। अब हमारे आंखों के सामने लाइट कम है इसलिए प्यूपिल बड़ा करेगा, जितनी लाइट होगी उतनी लाइट खींच लेगा, सफिशिएंट लाइट चाहिए आंखों को। और जब लाइट एकदम ज़्यादा है आंखों के सामने प्यूपिल छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जितनी लाइट चाहिए वो छोटे में मिल सकती है, उसको बड़ा करेगा तो ज़्यादा लाइट आ जाएगी। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये काम होता है आइरिस एंड प्यूपिल। अब बच्चों आपने किसी किसी की आंखें देखी होगी मांजरी कलर की है, ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, वो क्यों होती है बच्चों, गॉड गिफ्ट तो होता है, ये मानता हूं मैं गॉड गिफ्ट है, लेकिन उससे साइंटिफिक रीजन तो नहीं है। तो साइंटिफिक रीजन है आइरिस। जो कलर आइरिस का होगा वो ही कलर हमको दिखेगा। एग्जाम्पल, जब लाइट गिरती है ना बच्चों आइरिस के ऊपर, तो जब वो लाइट टकरा के जो रिफ्लेक्ट होती है ना, तब आइरिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, और केमिकल से टकरा के लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। लाइट आई टकरा के वापस गई, ओके, लाइट आई टकरा के वापस गई, ओके। तो जहाँ से वो टकराती है उस एंगल पे पर्टिकुलर कौन सा जो है वो केमिकल ज़्यादा है, तो उस जोन में हमको वो केमिकल का कलर दिखता है, ओके। तो समझ में आया, तो वो आइरिस का कलर है, आंखों का कलर नहीं होता, आइरिस का कलर होता है, जो आपको अलग अलग कलर के लुक आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग एंगल से लाइट जाती है तो आइरिस अपना कलर शो करता है, तो आपको वो आइरिस का कलर दिखता है कि लोगों की आंखों का कलर आइरिस होगा। अभी आपका कलर ब्राउन है मतलब वो ब्राउन ऐसा कलर नहीं है, आपके आइरिस का कलर है, आपके आइरिस वो कलर शो कर रही है लोगों को कि वो ब्राउन कलर की है वैसा। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा और आगे जाते हैं और हमारे कुछ पार्ट्स अभी बच्चों बाकी है, ओके। कौन से पार्ट्स बाकी बच्चों अभी हम लोग जरा देख लेते हैं वो, ठीक है। चलो अब बच्चों इस पे ध्यान देना जरा, ये फोटो पे ध्यान देना जरा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कॉर्निया, ये दिख रहा है आपको कॉर्निया। ये कॉर्निया का काम क्या होता है, जितनी भी लाइट है सबको खींचना, आँख के अंदर लेके जाना। उसके बाद हम लोगों ने देखा आइरिस, ये दिख रहा है आपको आइरिस, ये वाला आइरिस है, ओके। अब बीच में दिख रहा है ब्लैक 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 ब्लैक, ये क्या है, प्यूपिल। तो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा करता है, इट कंट्रोल्स द प्यूपिल। और प्यूपिल क्या करता है बच्चों, जितनी भी लाइट आ रही है उसको सफिशिएंटली आगे ट्रांसफर करना, आंखों के अंदर ट्रांसफर करना सफिशिएंटली, ये काम किसका होता है, प्यूपिल का। प्यूपिल छोटा होगा तो कम लाइट जाएगी, प्यूपिल बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट जाएगी, एज पर कंडीशन ऑफ योर आइज। तुम्हारे आंखों के सामने कैसा नेचर है उसके हिसाब से प्यूपिल छोटा बड़ा होगा, ओके बच्चों, समझ में आया। अब आगे 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 आपको ये पार्ट दिख रहा है बल्बर कॉन्जेक्टिव, ओके। इसका मतलब क्या होता है, आपकी आंखों में दिख रहा व्हाइट 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 वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, ओके। आपकी आंखें व्हाइटिश है ना, व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको आंखों के अंदर आपकी, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। उसका एक और नाम है बल्बर कंजक्टिव, ओके बच्चों, समझ में आया। आगे जाते हैं, दूसरा ऊपर दिखाई दे रहा है पैल्पेब्रल कंजक्टिव। तो ये आंखों को प्रोटेक्शन देता है, हमारे जो है वो आईब्रोज है वगैरह, ठीक है। तो ये उनको प्रोटेक्शन देता है और ये यहाँ पे होता है, ओके। लुब्रिकेशन भी देता है, हमारी आइज को प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए, आइज के अंदर जो है वो लिक्विड की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए, ओके। तो वो भी इसको प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये दो पार्ट हमारे हो गए, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं हमारा मेन पार्ट क्या है बच्चों, लेंस, ओके। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव एंड दी कॉन्वेक्स। दो टाइप के लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब
कॉनकेव लेंस। क्या बोला मैंने? कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव। ठीक है, तो ये बच्चों बताओ कौन सा लेंस है ये हमारा है कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लाइट आएगी आइस के अंदर सबको एक जगह पे क्या करेगा बच्चों? वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका काम यही है, जितनी भी लाइट रेज आ रही है सबको एक जगह पे कन्वर्ज करेगा। तो दिस इज द function of the lens. What type of lens we have? तो we have the convex lens. ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, अब बच्चों ये लाइट रेस सर कहाँ जा रही है? ये लाइट रेस कहाँ जा रही है? ये लाइट रेस बच्चों यहाँ आ रही है। पॉइंट का नाम क्या है? तो हमारा आप देख रहे हो ये लाइन, ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारा स्क्रीन है। स्क्रीन का मतलब क्या है? जहाँ पे हमको ये लाइट चपेगी और हमारा फोटो बनेगा। ओके, ये हमारा स्क्रीन है। ओके, इसको एक और नाम है, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? रेटिना। ये रेटिना है हमारा। ठीक है, इसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं। अब सर यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है? ऐसे होता है बच्चों कि रेटिना के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सरफेस है ना, सरफेस रेटिना के सरफेस आपकी दिख रही होगी। ओके, जो सरफेस है रेटिना की, जो रेटिना के सरफेस है ना, यहाँ पर सेंसिटिव सेल्स है। कौन से सेल्स है? सेंसिटिविटी सेल्स। मतलब जैसे ही लाइट आएगी ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, जैसे ही लाइट आएगी ये जो सेल्स यहाँ पे होते हैं रेटिना के ऊपर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं और लाइट को फटाफट डिटेक्ट करते हैं। लाइट कहाँ से आ रही है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करते हैं, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो रेटिना के पास होता है लाइट सेंसिटिविटी सेल्स। तो लाइट को वो सेंस करते हैं, लाइट कहाँ से आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, कौन सी इमेजेस लेके आ रही है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा काम था कॉन्वेक्स लेंस का, कि जितनी भी लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करना। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो, अभी हमने ये देख लिया टॉपिक, अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बच्चों हम कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा समझेंगे कि उसके अंदर एक चीज रह गई है। कौन सी चीज? ये वाली, कि सर ये रस्सी जैसा क्या है? ये रस्सी जैसा क्या है सर? ये बच्चों इसको बोलते हैं सिलिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सिलिलरी मसल्स। ओके, अब ये सर क्या करता है? आप देखो बच्चों, जुड़ा किससे है? लेंस से जुड़ा है। तो ये लेंस को खींचता है और लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबाता है। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना, जब ये लेंस को खींचेगा तो लेंस कैसा होगा? छोटा होगा। ओके, तुम्हारे हाथ में गुब्बारा है, तुम गुब्बारे को खींचते हो तो गुब्बारे का डायमीटर छोटा होता है। सेम वे लेंस को जब ये खींचेगा डायमीटर छोटा होगा उसका, और जब लेंस को ये दबाएगा डायमीटर कैसा होगा? बड़ा होगा उसका। तुम गुब्बारे को जब दबाओगे बीच का डायमीटर बड़ा हो जाता है ना, बल्ज होता है, बल्ज, वैसा ही होगा ये। तो इसका काम क्या है सिलिलरी मसल्स का? कि ये लेंस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपांड करता है। लेंस की साइज कितनी होनी चाहिए ये उसको रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है बच्चों? सिलिलरी मसल्स। ओके बच्चों, समझ में आया? थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं कि कब ये खींचता है, कब ये नहीं खींचता। ओके, चलो अब बच्चों फर्स्ट फोटो पे ध्यान देना। फर्स्ट फोटो पे कोई आपके सामने दूर एक पेड़ दिख रहा है, एकदम पेड़ दूर है आपके। उस टाइम पे क्या होगा? ये सिलिलरी मसल से वो लेंस को खींचेंगे तो लेंस हमारा पतला हो जाएगा। कब होगा? जब हमको दूर कोई पेड़ दिख रहा है,
ओके, हमको दूर की कोई चीज देखनी है, ठीक है, तो ये उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे ये मसल्स है ये खींचते हैं लेंस को, और लेंस है वो पतला होता है, मसल्स खींचते हैं, लेंस पतला होता है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब कोई चीज तुम्हारे पास में है, एकदम तुम पास से पढ़ रहे हो कोई चीज को, उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बीच की जो डायमीटर है वो बल्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान मतलब दो कंडीशन में, अगर हमको दूर का देखना है तो मसल्स है वो लेंस को खींचेंगे और लेंस पतला हो जाएगा, अगर हमको पास का देखना है तो मसल्स है वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको बीच का पार्ट है वो बल्जिंग हो जाएगा, हमको नजदीक की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ओके बच्चों, समझ में आया। तो ये दो कंडीशन है जहां पे सिलियरी मसल्स है वो काम करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है, आई होप आपको डाउट नहीं है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो 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 चलो, कुछ और चीजें बाकी है हमारी, कुछ और चीजें बाकी है हमारी, ये बाकी है हमारी। हमने क्या देख लिया, हमने लेंस देख लिया, आइरिस देख लिया, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा कॉर्निया था, आगे वाला। अब कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक फ्लूइड टाइप होता है, एक फ्लूइड टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एक्वेस ह्यूमर। ओके, कहाँ होता है बच्चों ये, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कहाँ होता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में हमारा जो है वो एक फ्लूइड टाइप सब्सटेंस रहता है। आंसू गिरते हैं ना, रोते हो ना तुम लोग, ठीक है, तो वो जो है वो एक्वेस ह्यूमर है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में। ओके बच्चों, समझ में आया। दूसरा एक फ्लूइड होता है हमारा, जो हमारा ये जो स्क्रीन है, जो हमारा ये स्पेस जगह है लेंस के बाद में, जो पूरी स्पेस है, यहाँ पे हमारा होता है विट्रियस ह्यूमर। क्या होता है बच्चों, विट्रियस ह्यूमर। ओके बच्चों, अब विट्रियस ह्यूमर का काम दो है। पहला, ये लाइट को हाइड्रेटेड रखता है, ओके, लाइट को नहीं, आंखों को हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, सूखने नहीं देता। तुम्हारे आइस को मोस्ट ऑफली पानी की जरूरत है ताकि वो अपना फंक्शन बराबर कर पाए। कूल डाउन, ओके, आइस को ठंडा रखने की जरूरत है, तो वो किसके मदद से होता है, हमारा विट्रियस ह्यूमर टाइप का लिक्विड है जो हमारा ये सरफेस के बीच में होता है, आई बॉल के बीच में होता है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब उसका ये पहला काम था कि हाइड्रेट रखना है इसको। दूसरा काम क्या है बच्चों, कि ये आई बॉल के जो डायमीटर है उसको फिक्स रखता है, एक प्रॉपर आइस को शेप देता है। एग्जाम्पल, गुब्बारा लिया, अब जब आप स्टार्टिंग में जब गुब्बारा लेते हो आप, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में गुब्बारा लेने से आपको चीजें बराबर दिखती है क्या, मतलब गुब्बारा अगर पानी नहीं भरोगे गुब्बारे का शेप दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। जैसे पानी भरोगे गुब्बारा प्रॉपर शेप में आएगा, करेक्ट। बस वही चीज है, अगर इसके अंदर समझ के पानी निकाल दे, ये पूरा पानी निकाल दे विट्रियस ह्यूमर, तो आइस है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो प्रॉपर ये आइस को शेप देता है। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। दूसरा हमारा, मैंने क्या बोला था, ये हमारा रेटिना है, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेटिना है। डायरेक्ट लाइट इसके ऊपर आती है, रेटिना के ऊपर हमारे सेंसिटिव सेल्स लगे हुए हैं। जो लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो केमिकल सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, हमारा यहाँ पे ऑप्टिक नर्व सेल लगा होता है, डायरेक्टली हमारा ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है बच्चों, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये ऑप्टिक नर्व हमारा कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। ओके, तो जो सिग्नल यहाँ पे आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर डायरेक्टली हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, और हमारा ब्रेन हमको आंसर देता है, भाई वो जो चीज़ दिख रही है ना, वो क्या है, वो ट्री है, पेड़ है, बच्चे है, लड़का है, लड़की है, सब कुछ है। ओके, तो हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने इंसान को देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हो, तुम्हारा ब्रेन उसको बता नहीं पा रहा है कौन है इंसान। इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त जान ही चुकी है भाई, तुम्हारे ब्रेन को नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज़ की कि वो इंसान कौन है, तो तुमने कभी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली ही नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया। तो हमारे ब्रेन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ब्रेन हमको दिखाता है भाई तू जो देख रहा है ना वो चीज़ ये है।
ओके बच्चों, समझ में आया। और एक बात, लास्ट बात बच्चों, ये जो हमारा जो सिग्नल होता है ये इमेज कैप्चर करता है, वो इमेज होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आप सीधा ए देख रहे हो ना तो आपको ए यहाँ पे उल्टा मैग्नीफाइड होगा, उल्टा कैप्चर होगा, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ब्रेन में वो वापस इसको सीधा कर देते हैं। ये जो उल्टा ए था वापस इसको सीधा कर देता है, हमको चीज़ें जो है वो जैसी है एज इट इज़ वैसी दिखती है। ओके, आया समझे बच्चों? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा टीचिंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको बच्चों तक पहुँचाइए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।